जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़ाई कहीं से भी कर रहे हो, इससे मतलब नहीं होता, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट कितना ज़्यादा हल कर रहे हैं उससे बहुत ही अधिक मतलब रखता है। और हम लोग जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन हल करते हैं तो आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगा, जो कि हमारा पेपर जनवरी के लास्ट वीक में है और अक्टूबर के लास्ट वीक में हमारा वो आ जाएगा, मतलब कि वैकेंसी आ जाएगी और पेपर हमारा जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्ट में होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, यानी किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो वो है केरल। केरल जो कि भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। यहाँ पर प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास बैंक खाता जरूर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो यूरेटर वो वाहिनी है जो मूत्राशय को मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने पंख योजना लॉन्च किया। तो मध्य प्रदेश ने पंख योजना जनवरी 2021 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड रीजन में आता है। तो है महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है ये देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। यानी छठी शताब्दी जो थी उस समय मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था। तो उसे सूरसेन प्रदेश कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उसकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो मदनाष्टक कृति किसकी है। तो ये रहीम की कृति जो है ये मदनाष्टक है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन हैं। तो हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे, जो उत्तर प्रदेश की पहली 1837 में प्रकाशित की जाने वाली दैनिक समाचार पत्रिका थे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया। यानी सभी सरकारी कार्य में अब हिंदी का प्रयोग होगा। तो 1977 से ये चीज़ उत्तर प्रदेश में की गई। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार अकबर के दरबार के कौन थे। तो दसवंत जो हैं ये अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। फैज़ाबाद के एक प्रमुख संगीतज्ञ थे, मतलब कि ये फैज़ाबाद के प्रमुख संगीतज्ञ थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो टप्पा शैली का विकास जो है ये मुस्तरी बाई ने टप्पा शैली का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। यानी बुंदेलखंड का लोकगीत कौन सा है। तो ये आल्हा जो है ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी
बन जाती है। तो घाघरा नदी जब बनती है तो इसमें शारदा नदी आकर मिलती है, भारत में ब्रह्म घाट पर करनाल नदी के साथ जुड़ती है, तो ये घाघरा नदी बन जाती है। एक चीज़ आप लोग याद कर रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश का पुलिस का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आप बुंदेलखंड रीजन से पक्का एक क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहाँ से 10-12 क्वेश्चन बनेंगे बस, लेकिन आपके पेपर में उन्हीं 10-12 में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा कि आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? पीला केक किसे कहते हैं? तो यूरेनियम ऑक्साइड जो है इसे पीला केक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2032 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया? माफ़ी चाहिए, 2021 के लिए 2021 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया था? तो 32 बच्चों का चयन किया गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2021 में निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? तो नेताजी एक्सप्रेस जो है इसका हावड़ा कालका मेल जो है, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दी? तो उत्तराखंड ने मनरेगा के तहत 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन के कार्य दिवस की योजना कर दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1827 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय और पाश्चात्य अध्ययन, सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था, यानी पहले इसे सीलोन नाम से जाना जाता था? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था, अब इसे श्रीलंका कहा जाता है। 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो स्वेज नहर है, ये जो स्वेज नहर है नील नदी पर बना है, इसके खुलने से भारत के और यूरोप की दूरी जो है जलीय दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। पहले अफ्रीका के तट से होकर आते थे हम लोग, तो इसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, अफ्रीका के लास्ट तट को। तो हम लोग यहाँ से, यूरोप वाले यहाँ से भारत में घूम के आते थे या भारत वाले यहाँ से जाते थे, अब सीधा ऐसे जाते हैं। यानी यहाँ पर है नील नदी जो कि मिस्र में है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? जकार्ता में जो है आसियान सचिवालय है, इसमें भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जयंत खोबरागड़े को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया? तो अजमेर इंडिया ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो विक्रम साराभाई, इन्हें सब जानते हैं, इन्होंने ये वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब कि एक अच्छा इंडिया एक अच्छा विश्व, इस पुस्तक के लेखक N.R. नारायण मूर्ति जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ था? तो चौथे स्थान पर भारत मौजूद था। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक जो कि होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बगान फसल नहीं है? यानी बगान फसल नहीं है तो मोटे अनाज जो हैं ये बगान की फसल नहीं होती हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, तूर दाल अन्य नाम जाना जाता है। तो अरहर को तूर दाल भी कहते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो कि कभी मॉल वॉल में आप जाइए तो अरहर दाल के स्थान पर पैकेट में तूर दाल लिखा होता है। एक बार मैं भी गया था ऐसे और मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था तूर दाल मतलब अरहर की दाल होता है। तो मैं गया तो वहाँ कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि तूर दाल का मतलब अरहर दाल होता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? यानी हवा का बल और वेग मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा का बल और वेग नापने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 6 ये कानून की समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र की मंजूरी दी? तो उज्बेकिस्तान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सौर ऊर्जा के सहयोग के लिए अनुमति दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर लेने वाला मेला है? कौन सा मेला है जो एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देता है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद लगाया जाता है? तो ये नौचंदी का मेला है, जो प्रत्येक वर्ष मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो ये 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। किसी दिन हम भाषाओं पे वीडियो लाएंगे 8वीं अनुसूची, तो आपको 22 भाषाएं ऐसे ही याद करा देंगे। मौजवानी आप हमेशा के लिए याद हो जाएगी आपको। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 38 नंबर का क्वेश्चन था। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है यह हल किया। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी निकालना चाहते हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लगाइए। कहीं भी लगाइए, कहीं से भी लगाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। बिना प्रैक्टिस सेट आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मैं लिख के दे देता हूँ। बिना प्रैक्टिस सेट कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस बहुत ही अधिक अनिवार्य होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।